स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे ज़िला के बटोली ग्राम पंचायत में कुछ आउटब्रेक हुआ है कोरोना का। एक ही परिवार के 16 लोग वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद से हमारी 6 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें टोटल कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहाँ पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है बाहर निकलने पर लोगों के। तो आज क्या स्थिति है वहाँ पे और किस तरह से किन किन चीज़ों को लेकर के एक्सेप्शन दी गई है इस कर्फ्यू के दौरान, इस बारे में हमारे बीच उपस्थित हैं उपायुक्त महोदय श्री संदीप कुमार जी, जो हमें कोविड से संबंधित जिला के अपडेट देंगे। हमारे बीच में CMO साहब डॉक्टर रमन कुमार शर्मा जी भी हैं, आपका भी स्वागत है यहाँ पे। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा DC साहब से कि वो अपना ब्रीफ दें, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जिला ऊना में अभी तक टोटल 244 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। उनमें से आज के समय में 82 एक्टिव हैं, 162 जो है वो क्योर हो गए। जो सबसे चिंता का विषय है वो ये है कि हमारे कंटेनमेंट एरिया जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो टोटल कंटेनमेंट एरिया देखे जाएं तो जो एक्टिव कंटेनमेंट एरिया उनका नंबर 42 है। और जैसा हम सबको जानकारी है कि 2 दिन पहले ऊना के एक क्षेत्र में मिनी आउटब्रेक हम कहेंगे कोविड-19 का हुआ। उसके चलते 6 पंचायतों में महतपुर, जखेड़ा, वनगढ़, भटोली और देला अपर, देला लोअर, इन पंचायतों में पूर्णतः जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ा संडे की सुबह तक। खड में हमारे उपचाराधीन 48 लोग हैं जो अनवेल हैं और जो दूसरा हमारा DCC है पीर निगाह में, उसमें 18 केसेस जो हैं वो वहाँ पर रिकवरी के लिए हमने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी कोरोना पॉजिटिव हमारे पेशेंट्स जिनको हम स्लाइटली अनवेल कह रहे हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे और अपने परिवार में सखुशी वापस जाएंगे। ये जो भटोली के क्षेत्र में आउटब्रेक हुआ है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिससे कि आने वाली इस घटना से हम सभी जिला के वासी कुछ सीखें। जो ये आउटब्रेक हुआ है वो कुछ परिवारों के आपसी बहुत ज़्यादा मिलने से हुआ। इन परिवारों के 2 सदस्यों की डेथ हुई थी ऊना और देला में। और जहाँ तक अभी तक की जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसमें यही लगता है कि जब ये डेथ हुई है तो जो शोक सभा में लोग शामिल हुए या कंडोलेंस में लंबे समय तक लोग शामिल होते रहे, उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करी, मास्क नहीं पहने थे और अपने हैंड सैनिटाइज नहीं किए। जो चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उनको शेयर किया। उसकी वजह से ये संक्रमण जो है वो पूरे क्षेत्र में फैला। और अब जो एक्टिव हमारी केस फाइंडिंग हो रही है इन क्षेत्रों में, उनमें जो हमारे सैम्पलिंग है उसका नंबर भी बढ़ेगा। मेरा आपके माध्यम से सभी मीडिया पर्सनल्स के माध्यम से उस क्षेत्र के या अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उनसे अनुरोध है कि यदि कोई भी जो अभी पॉजिटिव केसेस उस क्षेत्र में आए हैं, कोई भी व्यक्ति उन लोगों के संपर्क में आए हैं तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज़ करें, जिससे कि उनका टेस्ट हो सके। यदि वो किसी भी चीज़ को छुपाते हैं तो ये संक्रमण जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। और ये जो कर्फ्यू है अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। और कर्फ्यू की अवधि जो इन 6 पंचायतों में है, यदि हमारे जो सिचुएशन है वो नियंत्रण में नहीं आई तो इन 6 पंचायतों में भी कर्फ्यू की अवधि जो बढ़ जाएगी।
अभी तो हमने संडे तक रखा है एहतियातन, लेकिन हमारे और पॉजिटिव केसेज आते हैं तो ये बढ़ जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के पीरियड में ही आप डिस्क्लोज़ करें जो भी इन क्षेत्र स्पेशली जो भटोली और दैला के जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में कोई लोग आए हों तो। मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि शादी के समारोह और ये शोक सभाएं इनको बड़ा साधारण रखें, कम से कम लोग शामिल हों, और जो भी ज़रूरी जिनको शामिल होना पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें, हैंड्स को सैनिटाइज रखें, थोड़े समय के लिए जाएं, और जो सेफ डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनकी अनुपालना करें। ये आउटब्रेक, ये जो हमारा SMS का प्रोटोकॉल है, यानी कि सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क बियरिंग और सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, ये जो SMS का प्रोटोकॉल है इसकी पालना ना करने से हुआ है। ये बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश हो चुका है कि मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पॉजिटिव केसेस हमारे इस आउटब्रेक के दौरान आए हैं या अन्य हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। किसी भी पॉजिटिव केस के प्रति या किसी भी पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसके प्रति कोई भी द्वेष भावना ना रखें, और जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं वो भी अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ऊना में आप सभी लोग ठीक होके ही जाएंगे। कर्फ्यू लगने से बहुत दुख होता है, सारी इकॉनमी इफेक्ट होती है। बड़ी मुश्किल से सारे संस्थान खुलने शुरू हुए थे, शॉप्स खुलने हुई थी, लेकिन एक लापरवाही ने पूरे क्षेत्र को जब वो कर्फ्यू में फिर धकेल दिया, लोगों को फिर से मुश्किल होगी। एसेंशियल आइटम्स के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, दवाइयों के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वीडियो ऊना को नोडल ऑफिसर बनाया है। APMC के जो सचिव हैं उनको हमने नोडल ऑफिसर बनाया है, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो हमने शेयर किए हैं। एक नई गतिविधि को जिला ऊना में 9 से शुरू कर रहे हैं, वो है योगा संस्थान और जिम सेंटर्स। हमारे जिम जितने भी लोग जिम का काम कर रहे हैं, जिम सेंटर चला रहे हैं, उनको खोलने के लिए आज मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं। जितने भी हमारे जिम या योगा संस्थान चलाने वाले हमारे भाई बंधु हैं, कुछ काम उनको इंस्टीट्यूट खोलने से पहले करना है। दुकान खोल के देखें, और हमने जो आज इंस्ट्रक्शन जारी की हैं 7 पेज की, उनको आप पढ़ें, और उसके मुताबिक अपने इंस्टीट्यूट में कुछ आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। जब आपकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो आप एक अंडरटेकिंग जो हमने इंस्ट्रक्शंस के साथ ही लगाई है उसको आप SDM कंसर्न को देंगे, अपने अपने क्षेत्र के SDM को देंगे, और फिर आप बिना किसी अनुमति के जो है वो योगा संस्थान या अपने जिम जो है वो खोल सकते हैं, लेकिन अंडरटेकिंग देने से पहले नहीं। 9 तारीख के बाद ही जिम या योगा संस्थान खुलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारियां कर लीजिए। योगा संस्थान खोल लीजिए, जिम खोल लीजिए, लेकिन आप तैयारियों में ही तैयारियों के लिए ही वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए लोग आएंगे उनको अभी ना बुलाएं, उनको 9 तारीख के बाद ही बुलाएं। जिला ऊना की अभी तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपसे शेयर करी है। फिर भी आप सब लोगों के कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई संदेह हो आपका या श्रोताओं का या दर्शकों का, तो आप मेरे तक चाहे, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। डायलिसिस का एक पेशेंट था जिसकी वजह से डायलिसिस सेंटर बंद हुआ, तो उसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, उसका आप स्टेटस क्या है? वो पेशेंट टांडा गया था ट्रीटमेंट के लिए, और हमें बाद में पता लगा, रात को जो रिपोर्ट आई कि ऐसे पॉजिटिव आया था, तो सुबह हमने डायलिसिस सेंटर बंद किया। उसके बाद उनको जितना स्टाफ था उनको होम आइसोलेट किया है, और उनके सैंपल हमने जो 4 लोग जो 29 को वो आया था पेशेंट, तो 4 लोगों का सैंपल हमने कर लिया है, 4 लोगों का सैंपल आज होगा। और हमने एक शिफ्ट जो है, क्योंकि कल काफ़ी लोग डायलिसिस सेंटर में आए हुए थे और उनके कुछ एक लोग बहुत सिक थे, तो 4 लोगों का हमने कल जो है TrueNat मशीन के जरिए टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट रात तक उपलब्ध हो पाई। तो चारों वो नेगेटिव हैं। जो टेक्नीशियन है उनको वो आज कल वाले पेशेंट की जो है वो फर्स्ट शिफ्ट जो है उन्होंने स्टार्ट की करीब 11:30 के बाद, और बाकी जो पेशेंट रूटीन में है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जो पेशेंट था डायलिसिस वाला, उसको कहाँ भेजा गया है आपको?
वो यहाँ से डायलिसिस करवा, पॉजिटिव भी है और डायलिसिस भी करवाना है। वो टांडा में शिफ्ट हुआ है यहाँ अच्छा, से। टांडा में। सर आपने ये कहा था कि जो अगर कोई आर्मी पर्सन या पैरामिलिट्री का जो फोर्सेज का बंदा था वो वहाँ पे कोविड का टेस्ट करा के आता तो विदिन अगर 72 आवर्स वो 42 एंटर कर जाता 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स हमारे पास आ जाता है तो उसको होम क्वारंटीन करें। लेकिन अभी सर एक मैटर आया उसमें असम राइफल से आए तो उन्होंने वहाँ पर अपना दिखाया कोविड का टेस्ट दिखाया सर्टिफिकेट तो लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत जो लोग हैं वो जो RT-PCR का टेस्ट है उसको करवा के नहीं आ रहे। वो सिंपली एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट ले आते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, वो मान्य नहीं। यदि किसी का RT-PCR का टेस्ट है तो डॉक्टर्स वहाँ पर एग्जामिन करते हैं और उनको हम होम क्वारंटीन करते हैं। और सर क्या जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो अपने होम क्वारंटीन हो सकते हैं ऐसे किसी? हाँ जी बिल्कुल। अभी हमारी जो देखिए जो ये आउटब्रेक हुआ इसमें भी हमने 10 लोगों को जो है वो होम क्वारंटीन किया है, जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं जिनके पास सुविधा ठीक है घर में रह सकते हैं। ऑप्शन दे सकता है कोई भी व्यक्ति? जी एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमारे साथ एक किस्म से एग्रीमेंट उनको करना पड़ेगा। केयर टेकर चाहिए होगा, हमारी टीम वहाँ एग्जामिन करेगी और वो घर में रह सकते हैं। ये सभी के लिए कोई भी जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है उनके लिए है। लेकिन पहले जो टीम है वो उस घर का मुआयना करेगी कि क्या उसके पास सफिशिएंट स्पेस जी है? उनके पास अलग से कमरा है, अलग से टॉयलेट्स हैं, खाने की व्यवस्था कैसे होगी और सबसे ज़रूरी है कि उनके घर में कोई उनकी केयर करने वाला होना चाहिए, केयर टेकर होना चाहिए। और इन सब जो पॉजिटिव केसेज आते हैं उनमें कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, उनको तभी घर में रखेंगे यदि वो तंदुरुस्त हैं। यदि कोई कोमॉर्बिडिटी वाला आ जाता है या 60 साल से ऊपर वाला आता है, कोई वल्नरेबल ग्रुप वाला आता है तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें कॉल ले सकता है कि उनको रखना है या नहीं रखना है। सर हाईली इन्फेक्टेड एरियाज की लिस्ट में कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ ऐड रिमूव कुछ? ये स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, जिला का नहीं। यदि स्टेट से कोई रिवीजन होता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ ऐसा देखा गया कि पंजाब से कई लोग आते हैं सर, पंजाब से ऊना में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं सर, उसको लेकर फिर लोकल लेवल पर कुछ ऐसा? लोकल लेवल पे मैं सभी से अपील कर सकता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोविड इन्फेक्टेड सिटीज़ की लिस्ट निकाली है उनको हम कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते हैं। लेकिन कोई वॉलंटरली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना चाहे वो पंजाब से आ रहा हो, चाहे J&K से, चाहे हरियाणा से, तो हम उनको भी नहीं मना करते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेज हैं जो कोविड इन्फेक्टेड सिटीज़ से नहीं है लेकिन उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास घर में रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया है और वो रिकवर मतलब ठीक होके जब उनकी रिपोर्ट आई तो ही घर गए हैं। सर CM टूर की CM विजिट भी है ऊना में, कब से है और क्या प्रोग्राम? जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो दौरा है ऊना का वो 9 तारीख को इनके 9 अगस्त को तय हुआ है। वो दोपहर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और हमारे क्षेत्र के जितने भी इनॉग्रेशन होने हैं और फाउंडेशन स्टोन लेइंग जो सेरेमनी होनी है उसकी वो अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम की डिटेल जानकारी जो है जैसे ही हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। प्रोटोकॉल क्या रहेगा सोशल डिस्टेंस? जी जो हमारा SMS का प्रोटोकॉल है, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क बियरिंग और जो सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल है कितनी रहेगी जैसे वर्कर्स? डिपेंड करता है कि जैसे हमारे जिस जगह पर आयोजन करना है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सेफ डिस्टेंसिंग के साथ कितने लोग आ जाते हैं। सर 4 दिन में टेस्ट होने का जो सैन्य बल नाम कह रहे हैं 4 दिन आफ्टर 4 डेज 4 डेज में नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग ने शिकायत शिकायत नहीं बोल सकते उनका तो हम फ़ायदा ही कर रहे हैं कि घर में उनको नेगेटिव करके भेज रहे हैं। इस वक्त एक हमारे सैनिक हैं दूसरी बार पॉजिटिव आ गए, उनकी सारी छुट्टी जो है वो खड कोविड केयर सेंटर में गुजर गई और उनके परिवार वाले जो संक्रमित हुए हैं आगे उनका नंबर भी ज़्यादा है। तो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 4 दिन जैसे हो जाएं वैसे कर दी जाएँ। लेकिन कई लोग जिस दिन आते हैं उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो जब वो आए हैं वो दिन काउंट नहीं होगा, उसके बाद 4 दिन। सर बद्री नालागढ़ जैसे क्षेत्र में युवा काम करते हैं, अगर वो बाहर से वापस आते हैं तो सर क्या उनके लिए क्वारंटीन मैंडेटरी? जी नहीं, जो कामकाज के लिए जा रहे हैं उनको क्वारंटीन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो संक्रमित होके आ रहा है
अब जो भी इन्फेक्शन है या जो डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सबको समझना है कि सारे के सारे हम एसिम्टोमेटिक रहते हैं, किसी को सिम्टम नहीं आते हैं। तो जो बहुत आना जाना जिन्होंने लगा रखा है वो उनके परिवार के लिए और उनके सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो ब्लास्ट हुआ है अभी, आउटब्रेक हुआ है भटोली में, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको शेयर करना चाहूँगा कि हुआ क्या है। देखिए, 10 लोग तो होम क्वारंटीन हैं, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इसके साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है, उसको टांडा मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ा। 4 लोग जो हैं उनको जो मॉर्बिडिटी वाले हैं उनको हमने हरोली हॉस्पिटल में रखा है। 4 लोगों को जो है वो हमने पीरनिगाह भेजा है, 7 लोगों को हमने खड में भेजा है। कितनी इनकन्वीनियंस हुई उस 1 या 2 व्यक्तियों की वजह से जो कि पॉजिटिव थे केसेस, उनकी लापरवाही की वजह से उन्हीं के परिवार के सदस्य जो है वो इस स्थिति में चले गए। कोई टांडा पहुंच गया, कोई हरोली पहुंच गया, कोई खड पहुंच गया, कोई पीरनिगाह पहुंच गया। प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्थाएं बनाए रखे हैं। पॉजिटिव केसेज आएंगे, उनकी देखभाल कैसे करनी है वो व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह से सक्षम हैं और पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि बाहर आना जाना कम करें। जिसने लापरवाही बरती, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये पुलिस का विषय है, वो इसमें छानबीन कर रहे होंगे। जो उनको कुछ लगेगा तो वो आगे कार्रवाई करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद।